हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एचपीजी के नकुल प्रेशर। आज मैं आप लोगों के लिए टॉप 75 क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो कि जीके से रिलेटेड है। इसमें हम एचपीजीके को भी कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, पहाड़ बेगाने नहीं होंगे ये पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है शांता कुमार जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन हिमालय पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है एल.पी. पांडे ने ये किताब लिखी है। आप याद रखेंगे, प्राचीन हिमालय पुस्तक के लेखक कौन है? एल.पी. पांडे। ललित काव्यम के रचयिता हैं कन्हैयालाल वर्मा। याद रखेंगे, ललित काव्यम कन्हैयालाल वर्मा की रचयिता है। पहाड़ी बोलियों का व्याकरण तथा शब्दकोश पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है टीकाराम जोशी ने। कौन हिमाचल से संबंध एक प्रसिद्ध फिल्मकार अभिनेता है? तो इनका नाम है मनोहर सिंह। पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम का जन्म स्थान है डाडासीबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला जिले में 9 होल गोल्फ का मैदान कहाँ पर स्थित है? तो ये है नालदेहरा में। 9 होल गोल्फ मैदान जो है ये कहाँ पे है? नालदेहरा में। किन्नर किन्नर का अर्थ क्या होता है? तो किन्नर का अर्थ होता है अश्वमुख वाले लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल की कौन सी भाषा प्राचीन काल में टांकरी लिपि में लिखी जाती थी? तो ये है चंबयाली। चंबयाली जो भाषा है ये प्राचीन काल में टांकरी लिपि में लिखी जाती थी। वैदिक संस्कृति की संज्ञा किस कालखंड को दी जाती है? तो ये दी जाती है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व को दी जाती है। अब याद रखेंगे, वैदिक संस्कृति की संज्ञा 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के काल को वैदिक संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट है, कुल वेदांग कितने हैं? तो कुल वेदांग है 6। भगवान विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किस पुराण में है? तो भगवान विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख है मत्स्य पुराण में। महाभारत की रचना किसने की? तो ये की महर्षि वेदव्यास जी ने। नेक्स्ट है, अगुंतर निकाय किस धर्म से संबंधित है? तो जो अगुंतर निकाय है ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर। तो इनका नाम है ऋषभदेव। और जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ और 24वें महावीर स्वामी। नेक्स्ट है, तृतीय बौद्ध सभा या समिति किसके शासनकाल में हुई? तो ये हुई है अशोक के शासनकाल में। और इसकी मैंने आपको ट्रिक भी बताई है। अगर आपको ये वो ट्रिक आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? तो वो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। और इन्होंने जो किताब लिखी थी वो थी फोयो की। सती प्रथा का सर्वप्रथम प्रमाण भारत में कब मिला? तो ये मिला 510 ईस्वी में। नेक्स्ट है, नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक नाटक जो है ये किसने लिखे हैं? तो ये लिखे हैं हर्षवर्धन ने। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की? दंती दुर्ग ने। चंदेल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी खजुराहो। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तराइन के 2 युद्ध हुए हैं, एक 1191 में, एक 1192 में। अपने विरोधियों को की समाप्ति के लिए किस शासक ने लौह और रक्त की जो है नीति अपनाई थी? तो अपनाई थी बलबन ने। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत थे। तो इनका नाम था नामदेव। कबीर की शिक्षाएं किसमें निहित हैं? तो ये है बीजक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरू सिन्हा किसका नाम था? तो ये नूरजहाँ का नाम था। गुरुमुखी लिपि के जनक कौन है? तो गुरु अंगद जो है ये गुरुमुखी लिपि के जनक हैं और ये दूसरे नंबर के गुरु थे। प्रेस का मुक्तिदाता कौन सा गवर्नर जनरल कहलाता है? तो ये सर चार्ल्स मेटकॉफ जो है ये प्रेस के मुक्तिदाता माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? तो ये स्थापना की थी 1916 ईस्वी में। सांझ का तारा किसे कहते हैं? तो सांझ का तारा, भौर का तारा, सबसे गर्म ग्रह, सबसे चमकीला, ये सभी की सभी टाइटल जो है, और सौंदर्य का देव, ये सभी टाइटल शुक्र को दिए गए हैं। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। पृथ्वी की मानक समय रेखा किस रेखा को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है 0 डिग्री देशांतर रेखा को। नेक्स्ट है, गल्फ स्ट्रीम किस महासागर से संबंधित है? तो ये है आपकी अटलांटिक महासागर से संबंधित। और नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लंदन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो लंदन जो है ये थेम्स नदी के किनारे या टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट है, भारत की किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो सबसे लंबी है बांग्लादेश के साथ, और बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी, और छोटी है अफ़गानिस्तान के साथ। नेक्स्ट है, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो ये है झींगा मछली उत्पादन से। पन्ना में मुख्यतः कौन सा खनिज मिलता है? तो ये हीरा। जो पन्ना मध्य प्रदेश में जगह है वहाँ पे हीरा खनिज मिलता है। इरूला जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो ये तमिलनाडु में पाई जाती है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैंडा परियोजना भारत के किस वर्ष से आरंभ की गई? तो ये की गई है 1987 से ये शुरू की गई। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन पीस नाम का जो संगठन है इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये है एम्स्टर्डम में। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस वन्य प्राणी के लिए? तो ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है गिर राष्ट्रीय उद्यान, और ये है आपका गुजरात में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्यों में शक्ति के बंटवारे के बारे में वर्णन किया गया है? तो ये 7वीं अनुसूची में 7वें अनुच्छेद में जो है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में वर्णन किया गया है, तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता यानी कि जो समान सिविल कोड जो कोड का उल्लेख है? तो ये है अनुच्छेद 44 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है उनका नाम वो है उपराष्ट्रपति। और आप मुझे बताएंगे कि आजकल हमारे उपराष्ट्रपति कौन हैं। कौन सी संस्था संवैधानिक नहीं है? तो जो नीति आयोग है ये गैर संवैधानिक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो ये हुई है 2015 में। कृषि आय पर कर किससे संबंधित होता है? तो ये राज्य सरकार। नेक्स्ट है, गेहूँ कौन सी फसल है? तो ये है रबी की फसल। और गेहूँ रबी और खरीफ की मैंने बहुत अच्छी ट्रिक बनाई हुई है, अगर आपने अब तक नहीं देखी तो जाके ज़रूर देखिए। वर्मी कल्चर किससे संबंधित है? तो जो वर्मी कल्चर है ये केंचुआ उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा का नाम जो है ये है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये बेकिंग सोडा का नाम है। याद रखेंगे, बेकिंग सोडा का नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉपर और जिंक से मिलकर कौन सी मिश्र धातु बनती है? तो ये बनती है पीतल। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि का नाम बताइए? तो ये है स्टेपिस। महिमा पुस्तकालय कहाँ पर है? तो ये है नाहन में। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़े क्लियर फोटो नहीं है तो आप सुनेंगे इसको ध्यान से। जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या घनत्व कितना है? तो ये है 123। हिमाचल प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो न्यायाधीश TVR टाटाचारी जो है ये हिमाचल प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे। मंडी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, माघी त्यौहार किसे कहते हैं? तो ये लोहड़ी को माघी त्यौहार कहते हैं। माघी त्यौहार जो है लोहड़ी को कहा जाता है। रिवालसर झील कहाँ पर है? तो ये मंडी में स्थित है। लवी मेला कहाँ मनाया जाता है? तो ये रामपुर में मनाया जाता है। ये सबसे पुराना व्यापारिक मेला भी है लवी मेला, जो कि रामपुर में मनाया जाता है। शूलिनी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो जो शूलिनी मंदिर है ये सोलन में स्थित है। भूरी सिंह संग्रहालय ये चंबा में स्थित है और ये 1908 में बनाया गया। शरद पवार को 2017 में कौन सा नागरिक सम्मान मिला था? तो इन्हें मिला था पद्म विभूषण। याद रखेंगे, पद्म विभूषण मिला था इनको। नेक्स्ट है, 2016 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? तो ये शंख घोष को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश के हैं। आवर एग्जामिनेशन कमेंस डैश मंडे नेक्स्ट, तो यहाँ पे आ जाएगा ऑन मंडे। एंट्री डैश
दिस ऑडिटोरियम इज़ डैश टिकट, तो ये इसका आ जाएगा टू और बाय। एंट्री टू दिस ऑडिटोरियम इज़ बाय टिकट। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आप थोड़े अगर इसको जूम करके देखेंगे तो शायद थोड़ा दिख जाए, लेकिन आप ध्यान से सुनिएगा। आई वॉज डिलाइटेड डैश योर सक्सेस, तो ये आएगा एट, यहाँ पे एट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ करेक्ट सेंटेंस। तो यहाँ पे 4 सेंटेंस दिए गए हैं, जिनको देखते हैं, जिनमें से हम करेक्ट देखेंगे तो करेक्ट है राम सिंग्स अ सॉन्ग। तो ये जो है ये सही सेंटेंस है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे। पोजेसिंग अनलिमिटेड पावर्स, तो ये होता है ओमनीपोटेंट। तो आप याद रखेंगे ओमनीपोटेंट होता है पोजेसिंग अनलिमिटेड पावर्स। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, और एग्ज़ाम में इन क्वेश्चन से ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, तो आप इसको 1 से 2 बार ज़रूर देखें, और क्या पता एग्ज़ाम में इससे 2 से 3 क्वेश्चन आपको आ जाए। और आपको वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ अपने वैल्यूएबल कमेंट्स देना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।